बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की विशेष कृपा अनुकंपा से आप तक सत्संग विचारों को लेकर के पहुंचा जाता है, ताकि आप अपने जीवन में इन सत्संग विचारों के द्वारा आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सके, प्रभु की कृपा को अनुभव कर सकें, ईश्वर को महसूस कर सकें, ईश्वर की कृपा का आनंद लाभ उठा सकें। भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है, गत कई दिनों से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आने वाली 11 जनवरी को सिसवा बाजार महाराजगंज उत्तर प्रदेश में भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप जो भी सहयोग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और जो पहुंच सकें जरूर पहुंचें। सहयोग आपने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन पे चलता है, आप उसी से जो भी धनराशि भेजना चाहें उससे भेज सकते हैं। ठीक है, आइए सत्संग विचारों की ओर बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया से इस भक्ति के मार्ग पे हम बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये भक्ति का मार्ग सत्य सनातन पथ है। इसी पथ पे सारे संत, सारे महापुरुष होकर के गुजरे हैं। सारे महापुरुषों ने यही एकमात्र रास्ता इख्तियार किया है। इसलिए संतों ने कहा, महाजनों ये न गथस पंथा नान्य पंथा विद्यते। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाइयों बहनों, ये रास्ता, जिस रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं, ये रास्ता भक्ति का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, धर्म का रास्ता है। और धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, भक्ति के पथ पे चलने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े पराक्रम को दिखाना होता है, क्योंकि ये मार्ग कायरों का नहीं है, ये मार्ग महापुरुषों का है, और ये महानता का मार्ग है, महान बनने वाला मार्ग है। इसलिए कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कोई साहसी व्यक्ति ही, कोई पराक्रमी ही इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है। ये मार्ग माया का मार्ग नहीं है, ये मायापति का मार्ग है। हाँ, माया इस मार्ग में आकर के हमें छलने का प्रयास करती है, हमें भक्ति के पथ से दूर करने का प्रयास करती है, लेकिन भक्त की अपनी दृढ़ता है, अपना दृढ़ संकल्प है, जो इस मार्ग पे निरंतर आगे की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव का मार्गदर्शन हमें इसमें सहयोग करता है, सहायता करता है। मार्ग पे चलना हमें ही पड़ता है। सतगुरु रास्ता दिखाते हैं, रास्ते का मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन पथ पे आगे बढ़ने का कार्य शिष्य को स्वयं करना पड़ता है। अगर शिष्य कहे कि ये कार्य भी गुरु करते हैं तो कर देते हैं, लेकिन फिर जो भक्त के जीवन में आने वाली दिक्कतें हैं, क्योंकि ये पथ ऐसा ही है, अगर आपको बोध नहीं है, समझ नहीं है, आपने सब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आप इस मार्ग पे कुछ प्राप्त, ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर वहां सतगुरु आपका कुछ सहयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको बोध नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसको गुरु ज्ञान क्या कर सकता है, उसको गुरु ज्ञान वहां फेल है। फिर ऐसे महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान के मार्ग पे चढ़ना है तो खुद ही साहस पराक्रम तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन गुरु के वचनों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। गुरु के बताए मार्गदर्शन में आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के मार्ग पे पल प्रतिपल गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि पल प्रतिपल यहाँ खतरा होता है, फिसलने का डर होता है। जैसे एक सांप सीढ़ी चलती है, तो सांप सीढ़ी जिस समय लक्ष्य तक पहुंचने वाली होती है,
और 99 पे जाकर के एक आप जानते हैं कि सांप डस लेता है और सीधा नीचे ले आता है। तो ऐसे ये तो सांप सीढ़ी का खेल था, लेकिन भक्ति के पथ पे तो न मालूम कौन सा सर्प, कौन से विकार रूपी सर्प कब कहाँ डंस मार दे और कहाँ हम भक्ति के मार्ग पे ऊपर उठने वाले जीव कहाँ निकृष्टता में चले जाएं। अजामिल का उदाहरण आपके सामने है। गणिका, अजामिल, ये सब उन्हीं में के है जो भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं, भक्ति के रास्ते पे चल रहा है। अजामिल रोज गुरु की सेवा में तत्पर रहता है, सत्संग में सेवा में सुनता है, लेकिन एक दिन आने में कुछ विलंब हुआ गुरु आश्रम में पहुंचने में, क्योंकि जिस रास्ते से वो जाता था उस रास्ते से आज उसने देखा कि एक कोई स्त्री है, लड़की है, महिला है, और वो अपने बाल सुखा रही है। इसकी नज़र उससे मिलती है, उसकी नज़र इससे मिलती है, बातचीत कुछ नहीं हुई। वो अपने घर में, ये अपने रास्ते पे, और आश्रम के में पहुंचते हैं। गुरुदेव ने पूछा कि विलंब कैसा? अजामिल ने कहा कि महाराज थोड़ा सा आज विलंब हो गया। और गुरु अंतर्यामी होते हैं, घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, सब कुछ जानने वाले, पहुंचने वाले, समझने वाले। गुरुदेव ने कहा कि देखो अजामिल, आज जिस रास्ते से आप आए हो ये रास्ता आपके हितकर नहीं है, इसमें आपका लाभ होने वाला नहीं है, आपकी इसमें हानि ही होगी। इसलिए एक मेरी बात मानो, आप इस रास्ते से ना आना। मैंने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। अजामिल ने बात कही, गुरुदेव जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। और गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा ये बाहर के रास्ते से आता, लेकिन एक दिन कुछ ज़्यादा विलंब हो गया। अजामिल ने सोचा कि उधर से तो बड़ा लंबा घूम के आना पड़ता है, लेकिन इधर से गुरुदेव ने मना किया, पता नहीं क्यों मना किया। गुरु तो शिष्य के विकारों को जानते हैं, गुरु शिष्य के जन्मों जन्मों के संस्कारों से परिचित है। और वैसे भी किसी संतों ने कहा कि जन्म जन्म की मल लागी मन काला अभ्यास सा, कि जन्मों जन्मों की मैल से मन तो काला हो रखा है। तो अजामिल ने आज गुरु की वचनों की उल्लेखना कर दी, गुरु के वचनों को दरकिनार कर दिया। उसने स्मरण नहीं रखा कि गुरु ने कहा कि बाहर के रास्ते से आना है, नगर के भीतर के मार्ग से नहीं आना है। लेकिन जल्दबाजी में आज कहा कि कोई बात नहीं, आज जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं, और उस रास्ते पे वो चला गया। आज फिर वही वो महिला रास्ते में बाल सुखा रही थी और उसको देखा, वो मुस्कुराई, कुछ ये मुस्कुराया, और बात नहीं कुछ हुई, लेकिन आगे बढ़ चले। गुरु घर में पहुंचा। गुरु घर में पहुंचने के बाद गुरु देव के चरणों में माथा टेका। गुरुदेव पहचान गए, बोले अजामिल कैसे हो? उन्होंने कहा महाराज जी ठीक है। और गुरु अपना विचारों को दे करके, अब अजामिल ने क्या किया कि मन ही मन सोचने लगा, देखो महाराज जी ने पता नहीं क्यों नहीं, गुरु जी ने मेरे को इधर से आने के लिए मना कर दिया, कोई रास्ता बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी कोई कंटक नहीं हुआ। भाई वो एक दिन के लिए नहीं बोला गया था, वो तो आपके जन्मों की पूंजी बचाना चाहते थे, आपको भक्ति के पथ पे संरक्षित करना चाहते थे, इसलिए कहा जाता है। कई सारी बातें सत्संग विचारों से आप सुनते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं क्यों सुनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, इसमें हित ही छुपा होता है। आज हम जो भी सत्संग विचार आपको देते हैं, ये इसलिए नहीं दी जाते कि आपको हम कुछ अपना बताना चाहते हैं, विचार नहीं, आप पे कुछ चीजें थोपना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपका ही कल्याण छिपा होता है। न मालूम कौन से विचार किसी के हृदय में प्रवेश कर जाएं और एक जीवन का अद्भुत परिवर्तन आप अपने समक्ष पाएं। अजामिल ने विचार किया कि क्या गुरुजी ने कहा, बड़ा लंबा घूम के आना पड़ता, बीच वाला नगर रास्ता शॉर्टकट छोड़ करके पता नहीं क्यों घूमने, और कारण क्या। अब अजामिल रोज उस रास्ते से जाने लगा, और जब रोज जाने लगा, रोज उस पर नजर पड़ने लगी। पहले तो सड़क से एक दूसरे को खड़े होकर देखते थे, अब कुछ बात भी करने लगे। बाद में अजामिल अंदर भी जाने लगा, बैठ के गपशप मारने लगा। उसके बाद
फिर गुरु घर में पहुंचता, धीरे धीरे अब गुरुद्वार छूट गया, अब उसी के पास बैठने उठने लगा। और ऐसे ही एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाला अजामिल, बड़े कुलीन परिवार में जन्मा अजामिल, अच्छी धर्मपरायणा पत्नी को छोड़ एक ऐसी स्त्री के साथ वहीं उसके घर पे निवास करने लगा और अपने आप को पथभ्रष्ट कर लिया। इसलिए भाइयों बहनों, लेकिन चलो भागवत कथा में आप एक कथा सुनते हैं, गुरु कृपा हुई, गुरु की दया हुई, लेकिन वो तो फिर अंत समय उसकी मुक्ति का रास्ता गुरु ने प्रशस्त कर दिया। भाइयों बहनों, लेकिन इतना सुंदर, इतना कुलीन, इतने अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति गुरु वचनों को उल्लंघन करके, अपनी मन बुद्धि लगा करके उन्होंने अपने विचारों को कैसा दूषित कर लिया, अपने संस्कारों को कैसा दूषित कर लिया, समाज में उसका जो छीथू हुआ वो अलग है ना, उसका मानसिक पतन, उसका आध्यात्मिक पतन, उसका आत्मिक पतन जो हुआ वो अलग। इसलिए गुरु के वचनों में, सत्संग विचारों में कौन सा रहस्य छुपा हुआ है आप नहीं जानते। इसलिए विचारों पे मन बुद्धि लगाने के बजाय ध्यान में बैठ करके विचारों पे चिंतन करना श्रेष्ठकर होता है ना। प्रश्न चिन्ह खड़े करने से बजाय आत्मचिंतन करना बेहतर होता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की बात मैं आपको बताता हूं। गुरु वचनों को उल्लंघन करके शिष्य जहां भी जाएगा वहां काल का पहरा उसका इंतजार कर रहा, काल उसका इंतजार कर रहा, दोनों हाथ खोल करके वो इंतजार कर रहा कि आए मैं इसका गला दबाऊं। काल मुंह खोल के इंतजार कर रहा कि आए मैं इसको अपना निवाला बनाऊं। गुरु वचन उल्लंघ के जो शिष्य जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। जहां जाओगे वहां काल है, ऐसा संतों ने, महापुरुषों ने कहा। गुरुदेव के पास एक परिवार आता था और बड़ा अच्छा परिवार था। जब भी वो दिल्ली आते थे गुरु महाराज जी के दर्शन जरूर करते थे। और वो परिवार पंजाब से था और परिवार जो है जब भी आता महाराज जी के दर्शन करता। पंजाब भी महाराज जी होते तो वहां भी दर्शन करने जाते हैं लोग। और एक दिन वो पति पत्नी महाराज जी के पास बड़े खुश होकर के आए। महाराज जी कमरे से बाहर निकले, स्नान इत्यादि करके। महाराज जी के बाल गीले थे और महाराज जी स्नान करके अभी कमरे में प्रवेश किए थे। और वैसे महाराज जी को बताया कि महाराज जी परिवार आया, तो महाराज जी उठ करके प्रसन्नता से बाहर आके अपने आसन पे विराजमान हुए। वो पहुंचे, महाराज जी ने पूछ लिया क्या हाल चाल है। बोले महाराज जी बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी दया है। प्रेमी ने सबने कहा। तो महाराज जी कहे कि अच्छी बात है, कृपा तो है। महाराज जी कहते क्या बात हुई, क्या कृपा हुई, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। देखा महाराज जी आपकी कृपा हुई है, एक लौता पुत्र है हमारा और काफी समय से वो नौकरी की तलाश में था और गुरुदेव आपकी कृपा से अब नौकरी का ऑफर आया है अमेरिका में। उसको बहुत सुंदर एक जॉब लगी है, काफी अच्छा पे मिलेगा, उसमें अच्छा तनख्वाह मिलेगी। और महाराज जी आपकी कृपा से ये सब संभव हुआ है और आप एक काम, आपकी कृपा है महाराज जी, आपकी कृपा से ये सब पॉसिबल हुआ है। बड़े प्रसन्न था। तो महाराज जी बड़े गंभीर हो गए। महाराज जी ने मानो जैसे भविष्य देख लिया हो। आप जानते हैं कभी कभी महाराज जी के पास हम बैठते थे, महाराज जी बात करते करते अचानक शून्य में या कहीं ऐसे जगह पे वो नजर गाड़ लेते थे, न मालूम कौन दुनिया में चले गए हो या वो हमारे भविष्य में पहुंच गए हो कि क्या होगा इनके साथ आगे। तो ऐसा ही महाराज जी उस दिन अचानक चुप हो गए, मौन हो गए। कहा महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है। प्रेमी कहने लगे कि ये महाराज जी उसी की प्रसन्नता से आज आपके चरणों में कुछ अर्पित करने के लिए आए थे, गुरु दरबार में प्रणाम करने आए थे। तो महाराज जी कहे कि गुरु की कृपा समझते हो, गुरु कृपा को जानते हो। बोले महाराज जी ये तो आप ही समझाएंगे तभी समझ में आएगा। तो हम मायाधारियों के मन में तो कुछ और बसा होता है,
महाराज जी तो हम इन छोटी छोटी उपलब्धियों को ही गुरु की कृपा मानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि गुरु कृपा समझना चाहते हो, अगर गुरु की कृपा को जानना चाहते हो तो मेरी एक बात मान लेना। वो कहे महाराज जी क्या? महाराज जी कहे अगर मेरी कृपा को जानना चाहते हो तो एक मेरी बात मान लेना, अपने पुत्र को विदेश मत भेजना नौकरी के लिए। और महाराज जी इतना कह के उनको आशीर्वाद देके अपने कमरे में प्रस्थान कर गए। महाराज जी कमरे में चले गए। प्रेमी जो पति पत्नी थे वो अपने निज निवास पे प्रस्थान कर गए। और इधर उन्होंने जाके बच्चों को कहा, बच्चे को बताया कि ठीक है अब जो है महाराज जी ने नौकरी के लिए मना कर दिया है, आपको नहीं जाना है। बच्चे ने शुरू में तो हाँ कह दिया, लेकिन बाद में जब उनके रिश्तेदारों को पता चला, उसके मित्र संबंधियों को पता चला कि यार तुम किस बाबा के चक्कर में लग गए, बताओ यार। बाबा जो है वो तो खुद अपना मठ मंदिर आश्रम बना के बैठे हैं, उनको खाना पीना मिल रहा, तुझे क्या? तू तो अपनी जीवन सवार, तू तो अपनी नौकरी कर, तू तो अपना जो है घर बार देख, तेरी इतनी अच्छी सैलरी तुझे मिल रही है, लाखों का रुपए में तनख्वाह तुझे मिलेगा, और तू क्या सब पढ़ा लिखा होकर के कहीं बाबा की बातों में आकर के और जो है नौकरी छोड़ करके, अमेरिका की नौकरी छोड़ करके तू मतलब जो यहाँ धक्के खा रहा। लोगों ने बड़ा तरीके से समझाया तो अब बच्चे के मन में विचलन पैदा हो गई, वो विचलित होने लगा कि इतनी अच्छी तनख्वाह मेरे को मिल रही है। तो उसने आके फिर माता पिता कहा कि नहीं नहीं मैं तो ये नौकरी करूंगा। माता पिता ने कहा गुरुदेव ने मना किया, महाराज जी ने मना किया है कि नहीं करना, ठीक नहीं होगा। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मम्मी पापा को कहा कि नहीं नहीं मैं तो ये नौकरी करूंगा, मैं ये जाऊंगा। और वो किसी की बात माना नहीं और वो विदेश चला गया। विदेश चला गया, काफी समय वहां रहा, 6 महीने 8 महीने 10 महीने जब हो गए तो अचानक वहां से एक चिट्ठी आई। अब चिट्ठी आई तो चिट्ठी में लिखा था कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट हो गया है तो एक काम करो, आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति उसका देख रेख करने के लिए वहां आना चाहे तो आ सकता है। उसका एक पाँव टूटा है, एक हाथ टूटा है, ऐसा एक्सीडेंट करके उसमें चिट्ठी में लिखा था। अब वो अमेरिका जाना है तो वाया वो पहले दिल्ली पहुंचे तो फ्लाइट जो थी उनकी जैसी भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जाते जाते गुरु महाराज जी के दर्शन कर लें। महाराज जी उस समय सौभाग्य की बात थी कि दिल्ली में ही थे। तो महाराज जी के पास वो पहुंचे परिवार, फिर महाराज जी से मुलाकात हुई। महाराज जी के पास बैठे तो बड़े इस बार गंभीर स्वर में माता पिता थे। महाराज जी ने अचानक पूछ लिया और क्या हाल चाल है। महाराज जी ने कहा महाराज जी आपकी दया है। तो महाराज जी कहते आपका पुत्र कहाँ है, बहुत दिन हो गया आश्रम नहीं आया। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं। महाराज जी ने कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है, वो बहुत समय हो गया आश्रम नहीं आया, कहाँ है वो? तो सुख पकाते हुए माता पिता ने कहा कि महाराज जी वो तो अमेरिका चला गया है। महाराज जी कहते अरे ये क्या किया तुमने उससे रोका क्यों नहीं? जब हमने तुमको कहा था कि मत भेजना उसके, तो क्यों भेजा? तो माता पिता कहने लगे कि हमने बड़ा मना किया, बड़ा समझाया, लोगों के कहने पे, मित्रों के कहने पे, सगे संबंधियों के कहने पे वो माना नहीं बात और चला गया। और महाराज जी अब दुर्भाग्यवश आपकी वाणी सत्य हुई, और देखिए अब उसका एक्सीडेंट वहां हुआ है, और हम दोनों में से किसी एक ने डिसाइड किया है कि हम दोनों में से कोई एक अमेरिका जाएगा, उसके पास उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी दवा दारू जो भी जब तक चलेगी हम उसमें से एक आदमी उसमें से जा करके वहाँ रहेगा। महाराज जी ने बड़े गरजते हुए और गंभीर स्वर में कहा कि नहीं नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता ने कहा महाराज जी उसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक केयर टेकर चाहिए वहाँ पे जा करके उसकी देखरेख करे। महाराज जी कहते जाने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको। बोले क्यों महाराज जी? महाराज जी ने कहा वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। कहने लगे महाराज जी नहीं नहीं वो चिट्ठी पे लिखा हुआ आया है कि वो जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका पैर टूटा है। महाराज जी कहते वो गलत लिखा है, वो झूठ लिखा है, वो सही नहीं है। मैं तुमको बता रहा हूँ वो मर चुका है, वो वापस नहीं आने वाला, वो हो गया, उसका काम हो गया।
मैं तुम्हारे को पहले ही दिन पूछा था, मेरी कृपा को समझना चाहते हो, मेरी कृपा को जानना चाहते हो, तो मैंने आपको कहा था कि इस बच्चे को विदेश मत भेजना नौकरी के लिए। मेरी बात नहीं मानी तो माता पिता के वहाँ होश उड़ गए, उनके आंखों से आंसू टपक रहे, महाराज जी ये इतना बड़ा, अब हम किसके भरोसे। महाराज जी दोनों को अपने कमरे में लेके गए और ध्यान में बैठाया, साधना सुमरन करवाई, कुछ देर सुमरन नाम जप करवाया। महाराज जी ने उनको शांत करके कहा कि देखो जो होना था सो हो गया, अब आगे की जीवन अपना सवारो भजन सुमरन करके। महाराज जी का गुरु महाराज ने कहा ये प्रचार वरचार में लग जाओ, छोड़ो ये सब, देख ली दुनियादारी। मैं तो आपको कहा था कि बच्चे को मत भेजना, आपने भेज दिया। गुरु के वचनों की उल्लंघना हो गई, और वचनों की उल्लंघना हुई, देखिए परिणाम आपके सामने है। बोले महाराज जी अभी भी मन नहीं मान रहा है कि वो मर गया। महाराज जी क्या, मैं कह रहा हूँ मर गया, वो वापस नहीं आने वाला, चाहे इंतजार कर लो, 2-4 दिन में आपको उसका भी मैसेज आ जाएगा। और वही हुआ, 1 हफ्ते बाद फिर चिट्ठी आई कि आपका लड़का मर चुका है और उसकी डेड बॉडी वहां से भेजी गई है ना। तो भाइयों बहनों, गुरु की कृपा को कैसे जानेंगे आप बताइए। कितनी, एक लौता लड़का था मारा गया, वो गुरु के वचनों को उल्लंघन, अगर गुरु के वचनों पे विश्वास करते, उनके वचनों पे दृढ़ता के साथ चलते, तो आज वो पुत्र कहाँ होता, गुरु की सेवा में कहीं ना कहीं लगा होता, कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की सेवा से जुड़ा होता, कहीं ना कहीं उसका जीवन रक्षित होता, आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता, आध्यात्मिक उन्नति को पढ़ता, ना समर्पित होता, ना साधु बनता, लेकिन जो है घर पे रह के ही बहुत कुछ सेवा कर सकता था, प्रचार कर सकता था। लेकिन गुरु वचनों के कारण जीवन छीन गया। गुरु के एक वचनों को पालन न करने के कारण, तो कहने का मतलब गुरु वचनों में ये पावर होता है। गुरु के वचनों को समझो आप, गुरु के जो मुख से बात जो निकलती है, सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है, इसमें नुक्ताचीनी की सख्त मनाही है। जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, अपने हाथों जीवन में वो जहर घोलते हैं। इसलिए सतगुरु के वचनों को न मान के हम अपने जीवन में जहर घोल लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग गुरु का प्रसाद है, गुरु का प्रेम है, गुरु की कृपा है, गुरु के आशीर्वचन है। इसको समझो और इसको वचनों को अपने हृदय में धारण करो। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, हमारे कोई बातों से सहमत हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं, लेकिन इस पे चिंतन जरूर करें। चिंतन करेंगे तो आपको उत्तर भी अंतर जगत से परमात्मा जरूर देगा, गुरुदेव जरूर देंगे, ठीक है ना। इसलिए गुरु के वचनों को उल्लंघन नहीं करना है और गुरु के वचनों पे चलने की पूरी कोशिश करनी है जहां नहीं चल पाए, और हमेशा प्रार्थनारत रहना, गुरु के चरणों में प्रार्थना करते रहना। फिर देखिएगा सारे कार्य, स्थिर घर बैसो, गुरबानी में कहते हैं स्थिर घर बैसो, हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे कार्य सवारे, सतगुरु तुम्हारे कार्य सवारेगा, ठीक है ना। ये तभी होगा जब आप स्थिर होकर के बैठोगे, साधना सुमरन करोगे, गुरु महाराज जी को याद करोगे, ठीक है। इन्हीं विचारों के साथ फिर से याद करें, गुरु के वचनों को उल्लंघन नहीं करना, अपने जीवन में उनके वचनों को धारण करके मार्ग पे बढ़ते जाना है, ठीक है। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि आप सभी गुरु वचनों पे चलोगे, अपने विचारों को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी आने वाले 11 जनवरी को जो भंडारा होने वाला है यहाँ उत्तर प्रदेश सिसवा बाजार जिला महाराजगंज में, उसमें आप जरूर सहयोगी बनेंगे। जो भी सहयोग आप भेजना चाहें, सेवा भेजना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन पे चलता है और उसी पे मेरा व्हाट्सअप भी चलता है। अगर अकाउंट नंबर चाहिए तो भी हम उस पर आपको भेज सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। और इसी के साथ अपने विचारों को यहीं विराम, और बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।